हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुफ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग प्लांट टिश्यू का जो मैंने टॉपिक आपको पिछले वीडियो में बताया था उसी को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा आपको एडवांस बताऊँ इसमें, क्योंकि एक्चुअली में मेरा प्रयास ये है कि अगर आप कोई कम्पिटिटिव लेवल इससे रिलेटेड अप टू 9 और 10 से रिलेटेड अगर फेस करते हो तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम को अपनाना चाहते हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको काफ़ी सहायता अपनाएगा, काफ़ी सहायता करेगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। एक्चुअली में प्लांट में कुछ स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर आप एक कॉमन प्लांट को देखो ना, तो सबसे ऊपर में आपको जो लेयर ऑफ टिश्यू मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या है? एपिडर्मल टिश्यू है। इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे आपको मिल सकता है हाइपोडर्मिस, और उसके नीचे आपको कॉर्टेक्स मिलेगा। एक्चुअली में कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस के बीच में आपको वैस्कुलर बंडल मिलेगा कुछ इस टाइप का। ये मान लीजिए वैस्कुलर बंडल है आपका, और इसके बीच में, इसके ऊपर में आपको एक और टिश्यू मिलेगा, इसको बोलते हैं पेरीसाइकल। इसके ऊपर जो टिश्यू मिलता है पेरीसाइकल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेरीसाइकल बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, और ये हमारा देखिए जाइलम और फ्लोएम है अंदर में। ये आपका मान लीजिए फ्लोएम है, तो अंदर वाला हिस्सा क्या है? जाइलम है। ओके, और बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं पित्त। बीच वाले एरिया को बोलते हैं पित्त। बेसिकली ऐसा ही कुछ लेयर होता है। और ये वाला जो बीच वाला जो लेयर आप देख रहे हो ना, इस लेयर ऑफ टिश्यू को हम लोग कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग कॉर्टेक्स भी नाम देते हैं। तो कुछ ऐसा ही लेयर टिश्यू सिस्टम प्लांट के अंदर पाया जाता है। देखिए, वही मैंने बताने का कोशिश किया है आपको। देखिए, सबसे पहले हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपको हेयर्स मिल सकते हैं, क्यूटिकल मिल सकते हैं, और स्टोमाटा मिल सकता है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल बताऊंगा आपको आगे। और क्या ग्राउंड टिश्यू मिलेगा? देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये वैस्कुलर बंडल है और ये आपका एपिडर्मिस है। दोनों के बीच का जो टिश्यू होता है ना, उसी को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। देखिए, ग्राउंड टिश्यू में आपको आ गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या आएगा? हाइपोडर्मिस आएगा, जनरल कॉर्टेक्स आएगा, और इंडोडर्मिस आएगा, है ना। पेरीसाइकिल के ऊपर जो लेयर होता है टिश्यू का उसको बोलते हैं इंडोडर्मिस। आगे मैं डिटेल करने जा रहा हूँ इसी में। फिर देखिए, मैंने बता दिया पेरीसाइकिल ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाया जाता है ना। पेरीसाइकिल क्या होता है? अराउंड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल को मैं भी लिख रहा हूँ। ओके, और पिथ जो होता है वो सेंट्रल एरिया होता है। बीच वाला जो एरिया होता है उसको पिथ बोलते हैं। साथ में तो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम में बांटा गया है प्लांट को। एक को बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और एक को बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। 3 मेजर सिस्टम अवेलेबल है। अब चलिए एक एक करके इसी को पढ़ने जा रहा है हम लोग। अब देखिए, मैं पहले आपके बात कर रहा हूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो आउटर लेयर होता है, सबसे ऊपर का लेयर है। और देख रहे हो, ये बताया गया आउटर मोस्ट लेयर है, और प्रोटेक्टिव पर्पस होता है। इसका पर्पस प्रोटेक्टिव होता है। आप देखिएगा जनरली अगर आप एरियल पार्ट है ना, अगर मान लो एरियल पार्ट है, कहने का मतलब स्टेम वगैरह है, तो उसके एपिडर्मिस में आपको मिलेगा क्यूटिकल। क्यूटिकल मिलेगा, ये एक वैक्सी लेयर होता है। क्यूटिकल का लेयर मिलेगा, इसको वैक्सी लेयर भी आप कह सकते हो। ओके, तो एपिडर्मिस का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका स्टोमाटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोमाटा क्या चीज़ होता है? देखिए, जितने भी एरियल पार्ट होते हैं ना प्लांट के, सब जगह स्टोमाटा पाया जाता है। रूट में ये नहीं पाया जाता है, और ज़्यादा पाया जाता है किसमें? लीव्स में। मोस्टली लीव्स में अवेलेबल होता है। स्टोमेटल एपरेटस मैंने आपको बताया। देखिए, स्टोमेटल एपरेटस का मतलब हो गया स्टोमा प्लस गार्ड सेल और प्लस सब्सिडियरी सेल। देखिए, फिगर को अगर आप प्रॉपरली देखो, फिगर को अगर आप प्रॉपरली देखिए तो आपको देखिए क्या मिलेगा। देखिए, ये हो गया आपको गार्ड सेल, है ना, जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। हमने डाइकॉट स्टोमाटा जो है उसी का लिया है। तो डाइकॉट में ये गार्ड सेल जो होता है ना, बीन शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? बीन शेप्ड। ओके, और अगर आप मोनोकॉट में आइएगा, अगर आप मोनोकॉट में आइएगा तो ये गार्ड सेल जो होता है वो डम्बेल शेप होता है। कैसा शेप का होगा? डम्बेल शेप का। मतलब ये कुछ ऐसा टाइप का होगा, डम्बेल टाइप का, ऐसा कुछ शेप होगा इसका। ओके, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो
हम लोग बात कर रहे हैं किसका, गार्ड सेल का, और गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल अवेलेबल है उसी को बोल रहे हैं सब्सिडियरी सेल। तो देखो स्टोमा, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स, ये तीनों को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल एपेरेटस। इसके ऊपर आपको एपिडर्मल सेल्स मिलेगा, ओके। और गार्ड सेल्स के अंदर में देखिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखो ऐसे एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल नहीं होता है, एपिडर्मिस में जनरली क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल नहीं होता है। एपिडर्मिस में गार्ड सेल ही एक ऐसा सेल है जहां आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने क्या बताया आपको कि एपिडर्मिस में गार्ड सेल ही एक ऐसा सेल है जहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। आगे बढ़ जाए हम लोग। अब बात करते हैं देखिए हेयर्स का। अच्छा, स्टोमाटा का फंक्शन मैंने पहले बताया है आपको कि स्टोमाटा जो होता है उसका पर्पस क्या होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा ये, ओके। अब बात करते हैं हम लोग हेयर्स का। देखिए हेयर्स क्या होता है, फाइन फाइब्रस स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो देखिएगा स्टेम में ज़्यादातर मल्टी सेलुलर जो स्टेम जो होता है ना, ज़्यादातर बहुत सारे डाइकॉट स्टेम में जैसे टोमेटोज वगैरह में आप देखिएगा तो मल्टी सेलुलर रूट हेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं, ओके। और अगर हम लोग रूट में देखें तो यूनिसेलुलर रूट हेयर पाया जाता है। जैसे मान लो ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, तो आप देखोगे यूनिसेलुलर रूट हेयर पाया जाता है। अच्छा, रूट का जो एपिडर्मिस है ना, रूट के एपिडर्मिस को हम लोग इपीब्लेमा बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, इपीब्लेमा जो होता है वो किसका होता है, रूट के एपिडर्मिस को बोला जाता है इपीब्लेमा, ओके। तो देखिए वही है, ये रूट हेयर हो गया, ये रूट हेयर हो गया, यूनिसेलुलर होता है ये देखिए मैंने बताया भी है यूनिसेलुलर रूट हेयर होता है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मल्टी सेलुलर हेयर जो स्टेम में पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्राइकोम, और यूनिसेलुलर हेयर जो रूट में पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, सॉरी, यूनिसेलुलर रूट हेयर तो पाया ही जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है, जिस लेयर ऑफ एपिडर्मिस में पाया जाता है उस लेयर को हम लोग बोलते हैं इपीब्लेमा। और इसका पर्पस क्या है, रेस्पिरेटरी गैस का भी एक्सचेंज करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और ट्राइकोम का पर्पस क्या है कि ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन पर्पस देता है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम का। तो देखिए ग्राउंड मेरिस्टेम क्या चीज़ होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम मैंने बताया ना कि एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है ना। देखो मैंने थोड़ा सा एक रफ डायग्राम जो आपके लिए बनाया था, देखिए ये हो गया एपिडर्मिस, ये अपर लेयर हो गया एपिडर्मिस, और ये देखिए वैस्कुलर बंडल। तो इसके अलावा जितने भी टिश्यू हैं वो सारे को हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, ओके। और उसी में आता है आपको कॉर्टेक्स, है ना। अब कॉर्टेक्स में देखिए हाइपोडर्मिस, हाइपो का मतलब क्या होता है, लोअर, हाइपो का मतलब क्या, विदिन। तो एपिडर्मिस के नीचे, जैसे ये एपिडर्मिस है और इसके नीचे का जो सेल होगा ना उसी को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। देखिए इन डाइकॉट स्टेम ये बना हुआ होता है कॉलेनकाइमा का, डाइकॉट स्टेम में ये किसका बना होता है, कॉलेनकाइमा का, लेकिन मोनोकॉट में ये बना हुआ था स्क्लेरेनकाइमा का। देखिए ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि डाइकॉट में ये बना हुआ होता है हाइपोडर्मिस किसका, कॉलेनकाइमा का, और मोनोकॉट में बना हुआ होता है स्क्लेरेनकाइमा का, है ना। और जबकि जनरल कॉर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, पैरेनकाइमेटस। तो देखिएगा कि कॉर्टेक्स के जोन में 3 टाइप का लेयर आपको मिल गया। सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, कॉलेनकाइमा। अगर मोनोकॉट है तो आपको क्या मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा। और अगर जनरल कॉर्टेक्स है, ऐसे मान लीजिए जनरल वे में है, तो फिर क्या है, ये पैरेनकाइमा, ओके। अब बात करते हैं हम लोग इंडोडर्मिस का। देखिए इंडोडर्मिस नाम से पता चल रहा है, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे मिलेगा आपको इंडोडर्मिस, और पेरीसाइकिल के जस्ट ऊपर, है ना। कहाँ मिलेगा, एबव पेरीसाइकिल, क्योंकि पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ मिलता है। तो देखिए अगर स्टेम में हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, और क्या पैरेनकाइमा का बना हुआ होता है, और बैरल शेप्ड होता है। बैरल शेप्ड समझ लो, इस टाइप का शेप होता है, बैरल शेप होता है, ऐसे 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 टाइप का होगा, बैरल शेप होगा, ओके। और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, देयर आर नो एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस अवेलेबल एट दिस जोन इंडोडर्मिस, ओके। अगर आप रूट में आओगे तो देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे, इसमें पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। मान लीजिए ये रूट का एपिडर्मिस मैं बना रहा हूँ, ये बैरल शेप रूट का एपिडर्मिस है, ये इसका सेल वॉल है,
तो आप देखिएगा रूट के एपिडर्मिस में इस तरह से पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये वाटर को मूव करने से रोकता है ना, वही होता है। और पैसेज सेल भी पाया जाता है, इसके चारों तरफ पैसेज सेल अवेलेबल होते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि रूट के एंडोडर्मिस में पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो वाटर के मूवमेंट को उसके थ्रू अलाउड नहीं करता, उसके सेल वॉल के थ्रू अलाउड नहीं करता है। वाटर इसके अंदर से पास कर सकता है लेकिन इसके सेल वॉल से पास नहीं कर सकता है। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया किसके बारे में, एंडोडर्मिस के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टिली। देखिए स्टिली क्या टर्म है, देखिए स्टिली क्या होता है, क्या बताया गया कि ऑल सेल्स और टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल्स और टिश्यूज हैं वो सब कहलाते हैं स्टिली। जैसे इसमें कौन आएगा, पेरीसाइकिल आएगा, वैस्कुलर बंडल आएगा और पिथ आएगा। पेरीसाइकिल मैंने बार बार कहा है कि पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल के ऊपर पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिली। अब हम लोग बात करते हैं पेरीसाइकिल के बारे में। देखो ये एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। रूट में ये क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है और पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, जबकि स्टेम में ये बना हुआ होगा स्क्लेरेन्काइमा का। ओके, और इसका ओरिजिन क्या होता है भाई, तो देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी वीवीआई चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि जो रूट होता है, जैसे रूट है, अब रूट में जो लेटरल रूट निकलता है ना, सेकेंडरी रूट, लेटरल रूट जो निकलता है, इसका ऑरिजिन पॉइंट पेरीसाइकिल होता है, इंडोजिनस ऑरिजिन होता है ये इसका। लेटरल रूट का ऑरिजिन कैसा होता है, इंडोजिनस, ये काफ़ी अंदर से प्लांट के अंदर धंसा हुआ रहता है और उसका रीजन कौन सा है, पेरीसाइकिल। ओके, इसीलिए आप देखिएगा कि आप अगर किसी प्लांट के रूट के लेटरल रूट को अगर आप तोड़ने का कोशिश कीजिएगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये लेटरल रूट कहाँ होता है, इंडोजिनस ऑरिजिन होता है और इसका ऑरिजिन क्या है, पेरीसाइकिल रीजन, प्लांट के पेरीसाइकिल रीजन से इसका ऑरिजिन होता है। अब बात करते हैं पिथ का, तो ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट में अवेलेबल होता है, मैंने बताया भी था आपको, मैं फिर से एक और फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए क्या मैंने बताया था कि ये बीच वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, यही एरिया होता है पिथ। ओके, तो ये पिथ का एरिया है, वही है सेंट्रल पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट, और कॉमनली क्या होता है, पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, ज़्यादातर इसका ऑरिजिन जो होता है पैरेन्काइमा का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा टिश्यू सिस्टम जो वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में या फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, जाइलम मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा और कैम्बियम मिलेगा, तीन चीज आपको मिलेगा। टाइप इसका देखिए, एक होता है रेडियल, रेडियल देख रहे हो स्कैटर्ड होता है ना, ये अगर मान लो एक प्लांट का मैंने ये दिया है टीएस दिया है, तो प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखिए ये जाइलम का एरिया हो गया, ये जाइलम का एरिया हो गया, और देखिए ये जो एरिया है वो क्या है, फ्लोएम का। दोनों अलग अलग है, मतलब एक साथ नहीं है, जाइलम और फ्लोएम एक साथ कंबाइंड नहीं है, ठीक ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटर्ड, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैटर्ड। लेकिन जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ कंबाइंड होना, तब उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ज्वाइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ज्वाइंट। जब जाइलम और फ्लोएम कंबाइंड हो एक दूसरे के साथ, तो कॉन्ज्वाइंट देखिए दो टाइप का हो सकता है, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। देखो क्लोज के बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई दूसरा टिश्यू अवेलेबल नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज। लेकिन यहाँ देखिए फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको एक दूसरा टिश्यू मिलेगा, दैट इज कैम्बियम। देख रहे हैं, दूसरा टिश्यू है ना, उसको बोलते हैं कैम्बियम। देखो यहाँ भी देखो, जाइलम है, फ्लोएम है, ये फ्लोएम हो गया, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया, इसमें ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम है ना। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको देखिए ये मिल रहा है कैम्बियम, ये है कैम्बियम, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओपन टाइप। क्या बोलेंगे, ओपन टाइप। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप। एक और बात देखो, जाइलम जो है वो फ्लोएम के अंदर है ना, दो तरफ से फ्लोएम, मतलब जाइलम इज सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाइकोलेटरल। क्या बोलते हैं उसको, बाइकोलेटरल बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप का वैस्कुलर बंडल जो होता है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, और इसका पर्पस मैंने अभी आपको बताया कि वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक फूड, हॉर्मोन्स, इसके ट्रांसपोर्टेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट।
रूट के बारे में, है ना। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी में क्या अंतर मिलेगा आपको। देखिए वैस्कुलर बंडल का संख्या इसमें 2 से 6 हो सकता है डाइकॉट में, जबकि इसमें 6 से ज़्यादा होगा। देखिए इसमें कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मिलेगा। डाइकॉट रूट में क्या मिलेगा, कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मिलेगा। इसी की वजह से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मतलब उसका गर्थ बढ़ता है, जबकि इसमें कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम ये सब नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, गर्थ का बढ़ना, है ना, उसकी चौड़ाई बढ़ना। और इसमें क्या होता है, जो कॉर्क और कैम्बियम जो होता है ना, या तो नहीं भी पाया जाता और इसमें क्या होता है, वेल डेवलप होता है। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें मैंने बताया क्या होता है, पित्त जो होता है, पित्त जो होता है ना, या तो एब्सेंट होता है या फिर बहुत ही छोटा होता है। और इसमें क्या होता है, पित्त बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, पित्त का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का। इसमें वैस्कुलर बंडल की संख्या 2 से 6 के बीच में होगी डाइकॉट में, मोनोकॉट में ज़्यादा होगा 6 से। वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसके पाए जाने की वजह से इसमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मतलब उसका गर्थ बढ़ता है, इसमें गर्थ नहीं बढ़ता है। और इसमें क्या होता है, पित्त या तो छोटा होगा या फिर बहुत छोटा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसमें पित्त प्रेजेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं स्टेम का। देखिए अब हमारे सामने आ गया स्टेम का डिफरेंसेस, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में क्या अंतर है ना। देखिए डाइकॉट स्टेम में क्या पाया जाएगा, ट्राइकोम, मैंने बताया था ना, मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं स्टेम में, ट्राइकोम। मोनोकॉट में ये नहीं पाया जाता है। ओके, देखिए इसमें हाइपोडर्मिस बना हुआ होता है कॉलेन काइमा का, जबकि इसमें बना हुआ होता है स्क्लेरन काइमा का। मैंने पीछे बात किया था इसके बारे में। देखिए इसमें कॉटेक्स बहुत ज़्यादा लेयर में होगा, कॉटेक्स में बहुत सारे लेयर पाए जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए कॉटेक्स में लेयर पाया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में इंडोडर्मिस जो होगा वो सिंगल लेयर होगा, इसमें इंडोडर्मिस एब्सेंट है। इसमें देखिए पेरीसाइकल पैरेनकाइमेटस होता है या स्क्लेरनकाइमेटस भी हो सकता है, इसमें पेरीसाइकल नहीं पाया जाएगा आपको। मेडुलरी रेज, देखिए वैस्कुलर बंडल के बीच में कुछ कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं, उसमें स्पेस में कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, उसको मेडुलरी रेज बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल में मेडुलरी रेज पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। पिथ देखिए हाईली डेवलप है, इसमें पिथ देखिए इसमें क्या है, एब्सेंट है। ओके, रिंग में होता है, वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, रिंग में होगा। इसमें वैस्कुलर बंडल जो होगा वो स्कैटर्ड होता है। ओके, इसमें आप देखोगे सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा, मतलब गर्थ बढ़ता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको। तो ये बेसिक डिफरेंसेज है स्टेम के, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ, है ना। तो लीफ के एनाटॉमी को अगर हम लोग देखें तो आप देखिए 2 टाइप का बेसिक लीफ्स पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी। मैंने फिगर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो देखिए लीफ में आप देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये डाइकॉट लीफ है और ये देखिए मोनोकॉट लीफ है। अब डाइकॉट लीफ जो होता है वो क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, और मोनोकॉट लीफ जो होता है वो आइसो बाइलेटरल होता है। अब देखो इसका बेसिक होता क्या है, ये डॉर्सी वेंट्रल और आइसो बाइलेटरल क्या होता है। देखिए अगर मान लो एक प्लांट है और प्लांट में लीफ का जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा है, देखिए इस टाइप से। तो देखिए, तो जब लीफ का अरेंजमेंट प्लांट में ऐसा है तो सनलाइट सिर्फ इस डायरेक्शन में पड़ेगा ना, सनलाइट जो होगा वो लीफ के इस जोन पे पड़ेगा, है ना। जबकि मोनोकॉट का लीफ देखोगे तो ये अगर प्लांट है आपका तो मोनोकॉट का लीफ देखिएगा ऐसा रहता है, इस टाइप का। ग्रासेस वगैरह में आपने देखा होगा मोनोकॉट का लीफ कुछ ऐसा होता है, मतलब सनलाइट जो होगा वो क्या होगा, सनलाइट इधर भी पड़ सकता है और इधर भी पड़ सकता है, दोनों डायरेक्शन में पड़ेगा। तो आइसो का मतलब क्या होता है, बराबर, इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ से इक्वल। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऊपर से कुछ अलग लगेगा और नीचे से कुछ अलग टाइप का लगेगा। आप देखिएगा इस लीफ को अगर आप तोड़ोगे ना तो आप देखोगे कि ऊपर से इसका कुछ अपीयरेंस अलग है, नीचे से अपीयरेंस अलग है, जबकि ग्रासेस वगैरह में ऐसा बहुत कम चांस मिलता है देखने को। ओके, तो ऐसे लीफ को हम लोग बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल और ऐसे भी लीफ को बोलते हैं हम लोग आइसोबैलेटरल। आप सिंपल ऐसा भी समझ सकते हो कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होता है वो डाइकॉट में पाया जाता है और आइसोबैलेटरल लीफ जो होता है मोनोकॉट में पाया जाता है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ के लोअर सरफेस पे आपको मिलेगा क्या, ये स्टोमाटा। देखिए ये स्टोमाटा लोअर सरफेस पे मिलेगा आपको, ये स्टोमाटा। जबकि इसमें देखिए
स्टोमाटा आपको यहाँ भी मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है, दोनों जगह स्टोमाटा मिल रहा है। ये भी एक बेसिक डिफरेंसेस है मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में। आप देखिए लीफ नहीं मतलब, और ये डॉर्सिवेंट्रल और आइसोबैलेटरल लीफ में। ओके, अब जरा हम देखते हैं कि देखिए ये लीफ को अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर वाला जो लेयर आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं एडैक्सियल, एडैक्सियल एपिडर्मिस है ये। देखो इसका भी ये क्या है? एडैक्सियल एपिडर्मिस, ऊपर वाला जो लेयर है। और ये बीच में जो आप देख रहे हो ना लीफ में, स्पेशली डाइकॉट में या फिर डॉर्सिवेंट्रल में, तो इसको बोलते हैं मेसोफिल। इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? मेसोफिल। ओके, तो इसमें भी क्या बोलेंगे? मेसोफिल। देखिए ये क्या है? मेसोफिल है, मेसोफिल है। ओके, दोनों में मेसोफिल अवेलेबल है। अब जरा ध्यान देना, इसके मेसोफिल में आप देखोगे तो कुछ अलग मिलेगा। देखो ऊपर वाला जो टिश्यू है ना, इसको बोलते हैं पैलिसेड, इसको हम लोग बोलते हैं पैलिसेड। और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी। ये पैलिसेड मेसोफिल है या पैलिसेड पैरेन्काइमा है, और ये स्पॉन्जी है। एक्चुअली में देखिए बीच बीच में एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है? एयर स्पेस है, इसीलिए बोल रहे हैं स्पॉन्जी। जबकि इसमें आप देखिए एयर स्पेसेस आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से आप डिफरेंसेस भी देख सकते हो। एक्चुअली में ये डिफरेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें आपको मेसोफिल जो होगा वो डिफ्रेंशिएट है किसमें? पैलिसेड में और स्पॉन्जी में। जबकि मोनोकॉट का जो लीफ होता है उसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं मिलेगा आपको, है ना। और एक क्या डिफरेंसेस मिला कि इसके, अच्छा ये जो एडैक्सियल है ना, नीचे वाला एपिडर्मिस जो होता है उसको बोलते हैं एबैक्सियल। क्या बोलेंगे? एबैक्सियल। तो इसमें भी मिलेगा आपको एबैक्सियल। देखिए एबैक्सियल मिलेगा। तो एबैक्सियल के इसमें देखिए एबैक्सियल और एडैक्सियल दोनों सरफेस पे आपको स्टोमाटा मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? एबैक्सियल पे। एडैक्सियल पे आपको स्टोमाटा नहीं मिलेगा। ये भी डिफरेंसेस है। ओके, तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस है किसमें? मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के लीव्स में, सॉरी रूट कहते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट लीव्स में। ओके, या फिर डॉर्सिवेंट्रल और आइसोबैलेटरल लीव्स में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्या मैंने बताया कि एडैक्सियल सरफेस पे स्टोमाटा नहीं मिलेगा, एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों सरफेस पे स्टोमाटा मिलेगा। एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, मतलब स्पॉन्जी सेल्स पाया जाता है, इसमें स्पॉन्जी सेल्स नहीं पाया जाता है। मेसोफिल जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है, मेसोफिल डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ओके, और देखिए ये सबसे टॉप लेयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। यही है क्यूटिकल का लेयर। ऐसे तो पूरे एरियल सरफेस पे पाया जाता है, लिप्स में भी ये आसानी से दिखेगा आपको। ओके, और अगर आप लीफ के अंदर स्टोमाटा देखना चाहते हो तो एक याद रखना है आपको, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो स्टेन। उस स्टेन का नाम है सेफ्रानीन। क्या बोलते हैं उसको? सेफ्रानीन। ये पिंक कलर का स्टेन होता है, ये रेड कलर का स्टेन होता है, इसका कलर होता है रेड। जब आप स्टोमाटा को देखोगे ना, जब आप लीफ के पिल्स को हटाओगे और लीव्स के पिल्स को हटा करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ले जाओगे तो उसके पहले आपको उसमें सेफ्रानीन डालना पड़ेगा। सेफ्रानीन के वजह से वो रेडिश स्टेन हो जाएगा, जिससे आपको स्टोमाटा आसानी से नज़र आएगा। और उस सेफ्रानीन को डालने के बाद फिर आप क्या करते हो कि स्लाइड के ऊपर आप थोड़ा सा ग्लिसरीन रख दो। इससे क्या होगा कि वो जो सैंपल आपने लिया है लीफ का पिल्स, वो सूखेगा नहीं। पर्पस यही होता है। तो याद आपको क्या रखना है? ये सेफ्रानीन जरूर से ज़रूर आप याद रखोगे। जब आप एक्टिविटीज़ में आओगे तो स्टोमाटा को देखने के लिए सेफ्रानीन का यूज़, या प्लांट सेल को देखने के लिए हम लोग सेफ्रानीन का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं बता दूं, अगर एनिमल सेल आपको देखना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मिथिलीन ब्लू। एनिमल सेल को देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे? मिथिलीन ब्लू। और प्लांट सेल को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सेफ्रानीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग गर्थ। किसी भी प्लांट के रूट या स्टेम का जो गर्थ होता है ना, मतलब उसकी चौड़ाई जो बढ़ती है, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप करता है। आपको याद होगा मैंने मेरिस्टेम में बताया था कि प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करता है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, वही चीज़ है ये। तो देखिए सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? इंक्रीजिंग गर्थ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। एक्टिविटी किसके द्वारा? देखिए ये लेटरल मेरिस्टेम है ना, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, ये सब क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है।
तो लैटरल मेरिस्टेम के एक्टिविटीज़ की वजह से, लैटरल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ होता है उसकी वजह से प्लांट का जो गर्थ होता है वो बढ़ता है ना। और ये प्रायः मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म में और डाइकॉट में ज़्यादा देखने को मिलता है, मोनोकॉट में ये नहीं मिलेगा। और एंजियोस्पर्म में बहुत कम, जनरली क्या होता है डाइकॉट में तो मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत जैसे टेरिडोफाइट्स में आपको नहीं मिलेगा, ये सब में नहीं मिलेगा। देखिए एक्चुअली में जिसमें कैम्बियम पाया जाएगा ना वहीं पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, कैम्बियम अगर एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अब देखिए सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो एक्चुअली में बनता है एनुअल रिंग। एनुअल रिंग कहने का मतलब क्या कि जो प्लांट टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, जो प्लांट टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं वैसे प्लांट में दो स्पेशल सीजन में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। एक होता है स्प्रिंग सीजन और एक होता है आउटम सीजन। देखो स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनता है ना वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, जो जाइलम उसमें फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा उसमें बड़ा बड़ा होता है, उसका डायमीटर कुछ ज़्यादा होता है और वो लाइट कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, लाइट कलर्ड होता है ये, क्योंकि स्प्रिंग सीजन फेवरेबल कंडीशन। और ऑटम सीजन में जो वुड बनता है ना वो थोड़ा डार्क कलर का होता है। तो लाइट और डार्क कलर आपस में मिल करके क्या होगा, एक रिंग जैसा अपीयरेंस होगा। जैसे ये प्लांट है ना तो आप देखिएगा कुछ कुछ प्लांट में जैसे शीशम वगैरह में आप देखिएगा तो इस टाइप का रिंग रिंग टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है ना, जिसमें डार्क और लाइट का बैंड मिलता है। यही रिंग जो स्ट्रक्चर है ना उसी को बोलते हैं हम लोग एनुअल रिंग। इवन आप इसके काउंटिंग को, आप इसको काउंट करके आप ये पता लगा सकते हो कि प्लांट जो है वो कितना साल पुराना है। ओके, वही मैंने बताया है यहाँ पे। देखिए ड्यू टू सीजनल एक्टिविटीज ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इन स्प्रिंग सीजन मोर एक्टिव, स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा डिवीजन होता है इसमें, तो 10 लार्ज साइज टिश्यूज आर फॉर्म, इसमें लार्ज टिश्यू बनता है। और आउटम सीजन में क्या होता है, लेस एक्टिव होता है जिससे स्मॉल साइज टिश्यू बनता है। तो इस तरह से कम्बिनेशन ऑफ बोथ वुड, मतलब स्प्रिंग वुड और आउटम वुड दोनों मिल करके क्या बनाएगा, रिंग लाइक अपीयरेंस करेगा। और इस रिंग को काउंट करके आप क्या कर सकते हो, प्लांट का एज पता लगा सकते हो। इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं डेंड्रोकॉर्नोलॉजी। देखिए वही बताया गया है यहाँ पे, देखिए टू डिटरमाइन द एज ऑफ काउंटिंग रिंग कॉल्ड डेंड्रोकॉर्नोलॉजी। ये उस साइंस को बोलते हैं, ये एक्चुअली में बायो का वो ब्रांच है जिसके थ्रू आप प्लांट का एज पता कर सकते हो बाई काउंटिंग द रिंग। ओके, और क्या ये कॉमनली अगर पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, देखिए टेम्परेट जोन में, है ना। टेम्परेट जोन का जो प्लांट होता है ना उसी में ये पाया जाता है। ओके, अब देखो मैंने बता दिया हर्टवुड और सैपवुड के बारे में। हर्टवुड क्या होता है भाई, एक्चुअली में प्लांट का बीच वाला जो वुड होता है ना, प्लांट के बीच वाला जब ब्लॉग कटता है ना, जब आप ट्री का ब्लॉग काटते हो तो बीच वाला जो वुड होता है थोड़ा सा देखोगे डार्कर होगा और काफ़ी डेंसिटी इसकी हाई होती है, जबकि साइड वाला जो वुड होता है उसकी डेंसिटी थोड़ी लो होती है। तो उस जो हाई डेंसिटी का वुड है जो सेंट्रल रीजन में रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग हर्टवुड, और जो लो डेंसिटी का वुड है जो साइड रीजन में रहता है उसको बोलते हैं सैपवुड। हर्टवुड जो होता है इसी का यूज़ हम लोग फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं इसका। सैपवुड जनरली क्या होता है, जलावन वगैरह के काम में आ जाता है ना। तो एक फर्नीचर जितना ज़्यादा हर्टवुड होगा ना वो उतना स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपोजिशंस होते हैं। इसमें कोई जो है ये इंसेक्ट वगैरह, जो इंसेक्ट का जो अटैक होता है ना वुड के ऊपर, तो वो हर्टवुड में इंसेक्ट का अटैक नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो मैंने और एक चीज़ बता दिया है कि कॉर्टेक्स सेल, कॉर्टेक्स का जो सेल होता है ना जब आउटवर्ड मूव करता है, मतलब जब उसमें आउटवर्ड ग्रोथ होता है ना सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, तो इसकी वजह से कॉर्क का फॉर्मेशन होता है जिसका दूसरा नाम फेलम भी है। ये कॉर्क जो है ना, ये कॉर्क क्या होता है, तो इसमें सुबेरीन का डिपोजिशन होता है। देखो ये वैक्सी टाइप का सबस्टांस होता है सुबेरीन, ये सुबेरीन के वजह से वो इम्प्रीवियस टू वाटर होता है। आप देखिएगा एनसीईआरटी में ये लाइन बताया गया है आपको। तो सुबेरीन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो इम्प्रीवियस टू वाटर होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसका यूज हम लोग करते हैं ना, कॉर्क बनाने में यूज करते हैं हम लोग इसका। ओके, तो इस तरह से आपका प्लांट टिश्यू सिस्टम फिनिश हो गया। अब इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो आने जा रहा है वो होगा एनिमल टिश्यू के बारे में। हम लोग एनिमल टिश्यू से रिलेटेड कुछ बात कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, हालांकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, मैंने डिटेल बताया है आपको, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल किया है आपके लिए, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा कम्पिटिटिव बनाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ।
तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमको ज़रूर कमेंट से में पूछिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।